2 महीने 4 दिन, ये एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड होगा। इसको अगर स्टूडेंट जो है वाइजली तरीके से अगर अवेल करता है, इसको यूज करता है, तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। अब सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टूडेंट ने कितनी रखनी है, इस पे मैं कमेंट कोई नहीं कर सकता हूँ। देखिए, हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग अप्रोच होती है। बाज स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बहुत कुछ पिक कर लेते हैं, और बाज स्टूडेंट होते हैं जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं, जो आराम आराम से चीजों को लर्न करते हैं, समझते हैं, उन्हें टाइम ज्यादा लगता है। तो जिनकी स्पीड अच्छी है पढ़ने की, जो जल्दी गेन करते हैं, वो तो टेक्स्ट बुक भी पढ़े, साथ ही साथ जो उन्होंने क्लास नोट्स बनाए हैं वो भी पढ़ते रहे, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहे। ऑब्वियसली जो आज स्टूडेंट आ रहा है, उसने पहले पढ़ाई तो की होगी। बिल्कुल कोरे स्टूडेंट जिन्होंने फुली स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वो बहुत ही कम होंगे, होंगे जरूर लेकिन बहुत कम होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो काफी अरसे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब जो फेज चलना चाहिए वो रिवीजन का फेज चलना चाहिए। जो रिवीजन करेगा उसने अपनी जो वीकनेस है उसको जज किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, किस टॉपिक में उसको क्या टाइम लग रहा है, ये सारी चीजें उसको पता है। अच्छे स्टूडेंट जो है ना वो जज करते हैं अपने आप को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्किंग करे। अगर उसे फिजिक्स में डिफिकल्टी है तो फिजिक्स में अच्छा खासा टाइम दे, अगर केमिस्ट्री में उसको डिफिकल्टी है तो उसको अच्छा टाइम दे। ये नहीं हो सकता कि जिस चीज में आपको मुश्किल फील हो रही है आप उसको छोड़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा है, तो क्या हम इनको छोड़ सकते हैं? देखिए, छोड़ने वाला मामला अभी नहीं रहा। आज से अगर आप 4-5 साल पहले की बात करते, जब नेगेटिव मार्किंग होती थी, उस टाइम पे हम स्टूडेंट को कहते थे कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप उसको अटेम्प्ट ही ना करें। लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्टूडेंट को पूरे क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन उसने टेस्ट वाले दिन थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना है। उसको बायोलॉजी अच्छी आती है, वो पहले अटेम्प्ट करे। बायोलॉजी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करे, कुछ मुश्किल सवाल बायो में होते हैं उसको बाद में रखे। उसके बाद मैं कहूंगा कि केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी चाहिए। केमिस्ट्री का सेक्शन आफ्टर बायोलॉजी मैं रखूंगा। फिजिक्स को सबसे आखिर में रखा जाए। आमतौर पे केमिस्ट्री भी स्टूडेंट डील कर लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है इनकी, और वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री में इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो उनको लास्ट में रखा जाए। आउटलाइन में उनको मार्क कर लिया जाए कि ये क्वेश्चन हमने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए। और सबसे आखिर में मैं रखूंगा फिजिक्स को। इंग्लिश भी अगर पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग है वो भी पहले कर लिया जाए, सबसे आखिर में रखा जाए फिजिक्स को। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे उनको आखिर में डील किया जाए, ताकि मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो गेन कर सके स्टूडेंट। जहां तक सोने की बात है, सोने के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ मैं कहूंगा ये है कि लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि 8 घंटे सोना बहुत ही जरूरी है। ये एक लोगों ने मिथ बनाई हुई है, एक मिसकंसेप्शन है। किसी की नींद हो सकता है कि 5 घंटों में पूरी हो जाती हो, किसी की नींद हो सकता है 9 घंटों में पूरी ना होती हो, 10 घंटों में पूरी ना होती हो। हर इंडिविजुअल एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि अपनी अपनी नींद को असेस करे कि वो कितनी देर में फ्रेश हो जाता है। अगर वो 5 घंटे सो के फ्रेश हो जाता है तो 5 घंटे उसके लिए इनफ है। अब बहुत जरूरी है कि वो सोने की टाइमिंग किस तरह से एडजस्ट करे। अगर कोई बंदा 5 घंटे सोता है तो उसको मेरे हिसाब से सो जाना चाहिए रात के 11 बजे। 11 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे उठ जाए। 4 बजे उठ के वो अपना फजर की नमाज भी पढ़ ले, और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी साथ साथ शुरू कर ले। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दिन के वक्त इतना नहीं पढ़ पा रहे होते या सुबह नहीं पढ़ पा रहे होते, वो रात को बैठना पसंद करते हैं। तो उनके लिए कहूंगा कि वो सारी रात पढ़ते रहें, फजर की नमाज पढ़ के फिर सो जाएं। ये दोनों तरीके हो सकते हैं। सोने का दौरानिया 5 से 6 घंटे होना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में। इससे ऊपर मैं नहीं समझता कि आप सोएं। बेहतर है कि इस रूटीन को फॉलो करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना खाना बेहतर रखना है, बैलेंस डाइट रखनी है, और खाने में
टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देर से खाएंगे तो आपको नींद भी आ रही होगी ऑब्वियसली। अगर आप रात को 11 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, तो आपका पेट फुल होगा। सारा का सारा जो ब्लड है आपका वो ब्रेन से चला जाता है आपके स्टमक में, और आपका ब्रेन जो है वो एम्प्टी फील होके वो सोने की कोशिश कर रहा होता है। अब किस्सा ये है कि अगर आप देर से खाते हैं तो डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, आपको एसिडिटी भी रहती है। स्टूडेंट सारा दिन बैठा हुआ है, वॉक स्टूडेंट करता नहीं है, बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। अब ऐसी सूरत में अगर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है तो आप जो खाते जा रहे हैं वो आपका उल्टा आपकी सेहत पे भी